बात करते हैं उस फ्रेंड रिक्वेस्ट की जो कि बीजेपी की तरफ से लगातार मुसलमान वर्ग को भेजी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत ये बताते हैं कि मुसलमानों ने अभी बीजेपी को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया जिस तरीके से बीजेपी उनसे उम्मीद करती आ रही है। और ऐसे में अब बीजेपी मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए एक अलग तरह का कैंपेन शुरू करने जा रही है, जहां पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय, खासकर मुस्लिम लड़कियों को कर्नल सोफिया कुरैशी जैसा बनने का सपना दिखाने की बड़ी रणनीति बना रही है। दूसरी तरफ पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा अब मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के बाहर चौपाल लगाएगा ताकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और सरकार की योजनाओं को माइनॉरिटीज तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को घर घर तक पहुंचाने का एक नया तरीका लॉन्च किया है, जहां पर पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा जमाल सिद्दीकी की अगुवाई में एक खास कैंपेन की शुरुआत कर रहा है। और इसी कैंपेन में कर्नल सोफिया कुरैशी को एक आइडियल बनाकर मुस्लिम लड़कियों को सेना, एनसीसी और उच्च शिक्षा में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सोफिया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में देश की शान बनी, अब बीजेपी उन्हें प्रेरणा के रूप में पेश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया गया। यह बीजेपी की शक्ति का प्रतीक है, यह बताया जाएगा। चौपालें होंगी, मस्जिद, दरगाहों और बाकी जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर इन चौपालों को लगाया जाएगा, जहां पर संविधान की पॉकेट कॉपी बांटी जाएगी और मोदी सरकार की योजनाओं जैसे कि उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके फायदे क्या हैं और कैसे इन योजनाओं ने लोगों को लाभान्वित किया, यह भी बताया जाएगा। बीजेपी का दावा यह है कि उनकी योजनाओं के 35% लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन क्या यह कैंपेन वाकई में सामाजिक है या फिर यह कैंपेन सियासी है? और इसे अगर नंबर्स से आंकड़ों से अगर आप समझेंगे तो उत्तर प्रदेश में जहां पर मुस्लिम आबादी करीब 19% की है, यानी कि 4 करोड़ लोग, साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीती, 43। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि मुस्लिम वोटों का एसपी की तरफ झुकाव बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। मार्च 2025 में शुरू सौगाते मोदी कैंपेन में बीजेपी ने 10 लाख मुस्लिम परिवारों तक किट्स को पहुंचाया, यानी उन जानकारी को पहुंचाया कि कैसे सरकार मुस्लिमों के लिए योजनाएं लेकर आई। 10,000 मस्जिदों के पास इस बात को लेकर प्रचार भी किया। लेकिन अब ये चौपालें इस अभियान का एक एक्सटेंडेड वर्जन नजर आएंगी, जो अलग अलग धार्मिक स्थलों के बाहर आयोजित की जाएगी। अब इसी के साथ एक फैक्ट पर भी आ जाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या करीब 3.8% की है, जिसमें से मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि 1999 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से सेना में शामिल हुई और वो पहली महिला थी जिन्होंने साल 2016 में फोर्स 18 जैसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किया। और ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि कर्नल सोफिया को आदर्श मानकर मुस्लिम महिलाएं भी सेना का हिस्सा बने। अब बीजेपी का यह कैंपेन काम कैसे करेगा, यानी कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहने वाली है, इसे समझने के लिए हमने इस पूरे कैंपेन को 3 लेयर्स में बाइफरकेट किया है, ताकि आसानी से हम इसको समझा सकें। अब यहां पर 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? पहली है सामाजिक, दूसरी है सांकेतिक और तीसरी है सियासी। तो आइए पहले सामाजिक स्तर की बात कर लेते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी एक प्रेरणा है। वडोदरा की रहने वाली सोफिया ने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन पीएचडी छोड़कर सेना में शामिल हुई। साल 2006 में यूएन पीस कीपिंग मिशन में कांगो में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी और साल 2016 में फोर्स 18 में इतिहास भी रचा। और बीजेपी उनकी इस पॉजिटिव इमेज को मुस्लिम लड़कियों के सामने रखकर एनसीसी, सेना और उच्च शिक्षा की तरफ इन्हें प्रेरित करना चाहती हैं। और यह जाहिर है कि एक सकारात्मक संदेश है, क्योंकि सेना में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा क्या है? सांकेतिक स्तर।
ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने एक हिंदू प्रतीक के तौर पर पेश किया, क्योंकि यह पहलगाम हमले में मारे गए हिंदू पर्यटकों की विधवाओं के सिंदूर की रक्षा का प्रतीक था। लेकिन सोफिया कुरैशी, जो कि एक मुस्लिम महिला हैं, इन्होंने इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग की, वो चेहरा बनी इसका, और बीजेपी के लिए समावेशिता का एक बड़ा हथियार है ये, जो ये दिखाता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि सभी समुदायों की पार्टी है। तीसरा है इसका सियासी स्तर। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर बीजेपी के लिए सियासी लक्ष्मण रेखा रहे हैं। साल 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और यादव वोट का एक बड़ा हिस्सा अपने पास लिया, यानी हासिल किया। अब बीजेपी इस गैप को भरना चाहती है। दूसरी तरफ संविधान की कॉपी बांटना और पीएम मोदी की योजनाओं का प्रचार बीजेपी की विकास और राष्ट्रवाद की छवि को मजबूत करता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का ये कैंपेन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सियासी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से जमीन पर लागू किया जा सके। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी प्रेरणा को सामने लाकर बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को अल्पसंख्यकों तक लेकर जाना, संविधान की कॉपी बांटना एक सकारात्मक संदेश है, और ऐसे में सियासी गंतव्य के लिए ही सही, लेकिन अगर यह कैंपेन मुसलमानों के आर्थिक और उनके सामाजिक विकास में अपनी भूमिका निभाता है, तो इसका फायदा मूल रूप से सिर्फ एक राजनीतिक दल को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को होगा। इट मीन्स इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ एंड्स।